I welcome to you all in this session. So today we are going to discuss class 9 chapter काठमांडू. So before we start this chapter, once से allowed English दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है. So let's start this video and discuss this chapter. Before you read, do you like traveling? राइटर पूछ रहे हैं कि क्या आपको ट्रैवलिंग करना पसंद है. द राइटर विक्रम सेठ, यहाँ पे जो राइटर हैं वो कौन है? विक्रम सेठ हैं. Enjoys it's very much in his book Heaven Lake. He described a long journey from China to India. इन्होंने डिस्क्राइब किया है एक लॉन्ग जर्नी जिसमें इन्होंने चाइना से लेकर के इंडिया तक सफ़र किया है. वह तिब्बत एंड नेपाल, यहाँ पे ये तिब्बत और नेपाल से होते हुए पूरा इन्होंने सफ़र किया है. तो यहाँ पे इन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन अपने इस ट्रैवलिंग के बारे में दिया हुआ है कि उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, कहाँ कहाँ घूमे और क्या क्या उन्होंने वहाँ पे देखा. तो चलिए देखते हैं. और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. ऐसे ही और वीडियोस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे. क्लास 9th के बाकी के जो चैप्टर हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर के विजिट कर सकते हैं. I get a cheap room in the center of town and sleep for hours. राइटर बोल रहे हैं कि मैंने एक सस्ता सा कमरा खरीदा. कहाँ पे? सेंटर ऑफ द टाउन, टाउन के बिल्कुल सेंटर में, बीचों बीच में, और घंटों तक वहाँ पे सोया. द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, विथ मिस्टर शाह सन, अगली सुबह मिस्टर शाह के बेटे एंड नेफ्यू, और उनके नेफ्यू के साथ, आई विजिटेड द 2 टेम्पल इन काठमांडू. ये काठमांडू के 2 टेम्पल में गए. दैट आर मोस्ट सैक्रेड टू हिंदूज एंड बुद्धिस्ट. अब ये जो दोनों टेम्पल थे हिंदू धर्म में और बुद्ध धर्म में, दोनों में ही बहुत पवित्र माने जाते हैं. एट पशुपतिनाथ, सबसे पहला जो टेम्पल था जहाँ पे ये गए उसका नाम था पशुपतिनाथ टेम्पल. आउटसाइड विच अ साइन प्रोक्लेम्स एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली. बाहर एक साइन था, साइन बोर्ड था जिसमें लिखा हुआ था कि केवल हिंदू ही अंदर जाने के लिए अलावेंस, उनकी सिर्फ हिंदुओं को ही अंदर जाने की अलावेंस थी. देयर इज एन एटमॉस्फियर ऑफ फेब्राइल कन्फ्यूज़न. जो एटमॉस्फियर था वहाँ पर वो काफ़ी फेब्राइल कन्फ्यूज़न मतलब काफ़ी भीड़ भाड़ भरा था. कई सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे थे. प्रीस्ट थे, हॉकर्स थे. प्रीस्ट मतलब जो पुजारी होते हैं वो लोग थे. साथ में हॉकर्स यानी कि जो विक्रेता होते हैं, चीज़ों को इधर उधर बेचते हुए घूमते हैं, वो सभी थे. डिवोटीज़, कई सारे श्रद्धालु थे. टूरिस्ट भी थे. काउस थी, कई सारी गायें थी. मंकीज़ थे, पिजन्स थे. एंड डॉग्स रोम थ्रू द ग्राउंड. वहीं ग्राउंड में ये सारी इंसान और एनिमल्स वहीं पे घूम रहे थे. वी ऑफर अ फ्यू फ्लावर्स. हम लोगों ने कुछ फ्लावर्स लिए. दे आर सो मैनी वर्शिपर. वहाँ पे कई सारे ऐसे वर्शिपर्स, कई सारे ऐसे पुजारी थे. दैट सम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्रीस्ट अटेंशन आर एल्बोड असाइड बाई अदर्स पुशिंग देयर वे टू द फ्रंट. तो कई सारे ऐसे लोग थे जो प्रीस्ट का यानी पुजारियों का अटेंशन अपनी ओर करना चाहते थे. मान लीजिए उनको कुछ पैसे दे करके, ठीक है, दान दक्षिणा दे करके, इस तरह से उनका अटेंशन पाना चाहते थे. तो उन लोगों को लोग धक्का दे करके इधर उधर एल्बोज से मतलब कि अपनी कोहनी से धक्का दे करके इधर उधर कर दे रहे थे. इतनी ज़्यादा वहाँ पर भीड़ भाड़ थी. ये हो गया. अ प्रिंसेस ऑफ द नेपालीज रॉयल हाउस अपीयर्स. तभी वहाँ पे प्रिंसेस यानी नेपाल के जो राजघराने की एक प्रिंसेस हैं वो वहाँ पे आती हैं. एवरीवन बोज एंड मेक्स वे. सभी लोग उनके लिए रास्ता बनाते हैं. सभी लोग झुक करके उनको नमस्कार प्रणाम जो भी उनके यहाँ होता है उस तरह से झुक करके उनको रिस्पेक्ट देते हैं और साथ में उनके लिए रास्ता बनाते हैं. बाय द मेन गेट अ पार्टी ऑफ सैफरन क्लैड वेस्टर्नर्स स्ट्रगल फॉर परमिशन टू इंटर. वहीं पे फ्रंट गेट पे कई सारे वेस्टर्न्स यानी कि कई सारे विदेशी वहाँ पे खड़े हुए थे जिन लोगों ने सैफरन क्लैड मतलब कि सैफरन कलर की केसरिया रंग के कपड़े पहन रखे थे और वो सभी अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे. उनको अंदर जाने की अलावेंस नहीं मिल रही थी. अब ऐसा क्यों था, क्यों उनको अलावेंस नहीं मिल रही थी? द पुलिसमैन इज़ नॉट कन्विंस्ड दैट दे आर द हिंदूज़. जो वहाँ पे पुलिसमैन था वो इस बात से कन्विंस नहीं था कि वो लोग हिंदू हैं. ओनली हिंदूज़ आर अलाउड टू इंटर इन द टेम्पल. क्योंकि टेम्पल में जाने के लिए सिर्फ हिंदुओं को ही अलावेंस थी और वो जो विदेशी लोग वहाँ पे आए हुए थे वो हिंदू नहीं लग रहे थे, इसलिए पुलिसमैन उनको अंदर जाने की परमिशन नहीं दे रहा था. अ फाइट ब्रेक आउट बिटवीन 2 मंकीज. तभी 2 बंदरों के बीच में एकदम से लड़ाई छिड़ जाती है. वन चेजेस द अदर. एक बंदर दूसरे बंदर का पीछा कर रहा था. वो जम्प्स इनटू अ शिवलिंग. तो उनमें से जो एक बंदर था वो शिवलिंग के ऊपर कूद जाता है. देन रन्स स्क्रीमिंग अराउंड द. उसके बाद चिल्लाते हुए वहीं पर आसपास स्क्रीमिंग अराउंड द
टेम्पल एंड डाउन टू द रिवर द हॉली बागमती। वहीं पे पास में पवित्र बागमती रिवर बहती है, उसी के पास रिवर के पास इधर उधर चिल्लाते हुए चला जाता है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो टेम्पल है, यहाँ कुछ दिखाया गया है कि किस तरह के, पशुपतिनाथ टेम्पल काठमांडू, ठीक है। तो इस तरह के डिज़ाइन से बना हुआ यहाँ का टेम्पल है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो बागमती रिवर जो है दैट फ्लोज बिलो अ कॉप्स इज बीइंग क्रिमेटेड ऑन इट्स बैंक। तो वहाँ पे पास में ही नीचे ही नदी बहती है, वहीं नदी के पास, कॉप्स मतलब होता है डेड बॉडी, कॉप मतलब डेड बॉडी, वहीं पे एक डेड बॉडी है जिसका क्रिमेटेड किया जा रहा है, मतलब दाह संस्कार जिसको कहते हैं, अंतिम संस्कार, दाह संस्कार उसका किया जा रहा था वहीं रिवर घाट के पास। वॉशर वुमेन आर एट देयर वर्क एंड चिल्ड्रन बाथ। बच्चे वहाँ पे नहा रहे थे, वॉशर वुमेन जो थी वहाँ पे वो अपने काम कर रही थी, कपड़े धुल रही थी। फ्रॉम अ बालकनी अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स ओल्ड ऑफरिंग नाउ विल्टेड। वहीं पे एक बालकनी से कुछ फ्लावर्स जो कि ओल्ड विल्टेड मतलब ऑफरिंग मतलब जो पहले भगवान को चढ़ाए गए हैं अभी मुरझा चुके हैं, खराब हो चुके हैं, इज ड्रॉप्ड इनटू द रिवर। उनको उस नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। हम लोग करते हैं ना जो पूजा पाठ के शुद्ध चीज़ें होती हैं तो उनको नदी में लोग विसर्जित कर देते हैं, ठीक है। तो वैसे ही वहाँ पे नदी में, वैसे तो ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि इससे नदी पल्यूट हो जाती है, लेकिन अधिकतर लोग ऐसा ही करते हैं कि वो पैर के नीचे ना पड़े तो उनको नदी में विसर्जित कर देते हैं। तो वहाँ पे कुछ फ्लावर्स थे जो कि नदी में विसर्जित किए गए थे। अ स्मॉल श्राइन हाफ प्रोट्रूड फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक। वाइट when it emerge fully, the goddess inside will escape and the evil period of the कलयुग will end on earth। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, एक छोटी सी श्राइन, मतलब कि छोटी सी एक श्राइन कह लें, मूर्ति, ठीक है, जिसकी हम पूजा करते हैं, देवी की कोई मूर्ति है, हाफ प्रोट्रूड फ्रॉम द स्टोन, उस स्टोन से आधी दिखती है, पूरी नहीं दिखती है, वहीं पे रिवर के किनारे। व्हेन इट इमर्ज फुली, लोग ऐसा, वहाँ के लोग हैं, उनकी मान्यता है कि जिस दिन ये जो मूर्ति है ये पूरी बाहर निकल आएगी, पूरी दिखाई देने लगेगी, द गॉडेस इनसाइड विल एस्केप। तो यहाँ पे इसकी जो देवी हैं वो यहाँ से चली जाएंगी और एंड द इविल पीरियड ऑफ द कलयुग विल एंड ऑन द अर्थ। और लोग ऐसा मानते हैं कि उसी दिन से कलयुग का अंत हो जाएगा। कलयुग में जो खराब समय चल रहा है, जो यहाँ के लोगों के अंदर जो बैड थिंग्स हैं वो सभी खत्म हो जाएंगी, कलयुग का अंत हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे माना जाता है। आगे देखते हैं। एट द बौद्धनाथ स्तूप, अब फिर ये आगे नेक्स्ट कहाँ जाते हैं, बौद्धनाथ स्तूप जाते हैं। तो बौद्धनाथ स्तूप में द बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू देयर इज द कॉन्ट्रास्ट अ सेंस ऑफ स्टिलनेस। जो बुद्धिस्ट श्राइन था, मतलब बुद्ध धर्म का जो मंदिर था, तो वहाँ पर जब वो जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा शांति होती है, स्टिलनेस होती है, मतलब वहाँ पे काफ़ी शांत वातावरण होता है, एनवायरनमेंट काफ़ी शांत होता है। इट्स इमेंस वाइट डोम इज रिंग्ड बाय अ रोड। अब वहाँ पे जो मंदिर है उसके ऊपर वाइट कलर का डोम मतलब ऐसे हाफ कटा हुआ गोला सा ऊपर लगा हुआ था, इसको कहेंगे डोम, ठीक है। डोम टाइप की डिज़ाइन बनी हुई थी जो कि वाइट थी और चारों ओर से वहीं मंदिर के पास रोड निकलती थी। स्मॉल शॉप्स एंड स्टैंड ऑन इट्स आउटर एज, वहीं पे किनारे पे छोटी छोटी दुकानें लगी हुई थी। मैनी ऑफ दीज आर ओन्ड बाई तिब्बतन इमिग्रेंट्स। इनमें से ज़्यादातर जो दुकानें थी वो किसकी थी, तिब्बत से आए हुए इमिग्रेंट्स की थी, तिब्बत से आए हुए लोगों की थी। फेल्ट बैग्स, तिब्बतन प्रिंट एंड सिल्वर ज्वेलरी कैन बी बॉट हेयर। यहाँ पे आकर के आप बैग्स खरीद सकते हो, साथ में तिब्बतन प्रिंट की जो ज्वेलरी होती है, सिल्वर वगैरह, सिल्वर ज्वेलरी, ये सब आप खरीद सकते हो जो तिब्बत की बनाई हुई डिज़ाइन थी। दे आर नो क्राउड, यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। देयर इज़ अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस, यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा आप कहीं स्वर्ग में आ गए हो, ऐसी शांति थी यहाँ पे। इन द बिजी स्ट्रीट्स अराउंड, आसपास की जो बिजी सड़कें थी जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ थी, बहुत शोरगुल था, वहाँ से यहाँ पे बहुत शांति थी, यहाँ पे ऐसा कोई शोरगुल जैसा माहौल नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं। काठमांडू इज़ विविड मर्सिनरी रिलीजियस। काठमांडू अगर आप जाओगे तो वहाँ पे कई तरह के धर्म से संबंधित चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, काफ़ी विविधता है यहाँ पर। विथ स्मॉल श्राइन्स टू फ्लावर अडोर्न्ड डाइटीज अलॉन्ग द नैरोवेस्ट एंड बिजिएस्ट स्ट्रीट। आप जब छोटी छोटी स्ट्रीट मतलब छोटी छोटी जो गलियां हैं जो कि बहुत भीड़ भाड़ भरी हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा फुल रहती हैं, काफ़ी बिजी रहती हैं, उनमें आपको छोटे छोटे मंदिर दिख जाएंगे जिसमें आपको जो डाइटीज़ हैं यानी कि देवी देवता हैं वो फूलों के माला पहने हुए दिखाई पड़ जाएंगे। इस तरह का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको टेम्पल्स देखने को मिलेंगे। विथ फ्रूट सेलर, कई सारे आपको फ्रूट सेलर देखने को मिलेंगे जो फ्रूट्स बेच रहे हैं। फ्लूट सेलर मतलब फल बेचने वाले, फ्लूट सेलर मतलब बांसुरी बेचने वाले। हॉकर्स ऑफ पोस्ट कार्ड्स शॉप्स सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स, कई सारे ऐसे हॉकर हैं जो वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स बेच रहे थे।
तो ऐसी कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। फिल्म रोल्स एंड चॉकलेट, साथ में आपको फिल्म रोल्स, चॉकलेट्स, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और कॉपर यूटेंसिल्स, कॉपर के बर्तन, एंड नेपालीज एंटीक्स, और नेपाल की बनी हुई कुछ ऐसी एंटीक्स चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। फिल्म सॉन्ग्स ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियोस, फिल्म के गाने रेडियोज में बजते हुए। कार हॉर्न्स, कार चल रही हैं, उनके हॉर्न्स के बजने की आवाज़ आ रही है। बाईसाइकिल बेल रिंग्स, साइकिल की घंटी बजने की आवाज़। स्ट्रे काउस लो क्वेश्चनिंगली एट माई मोटरसाइकिल, जो मोटरसाइकिल है वहीं पे जो छोटी छोटी जो गायें चल रही हैं वो ऐसा मानो कि जैसे क्वेश्चन कर रही हूँ। एट वेंडर शाउट आउट द वेयर्स आई इंडल्स्ड, यहाँ पे ये आप देखिए, यहाँ पे ये बना हुआ है, इसको डोम कहेंगे। बुद्धिस्ट स्तूप के ऊपर ये वाइट कलर का डोम बना हुआ है। Myself mindlessly buy a bar of marzipan, a corn on the cob, roasted in a charcoal brazier on the pavement, rubbed with salt, chili powder, and lemon. A couple of love story comics, and even a Reader Digest. All this I was down with Coca-Cola and a nauseating orange drink. अब यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं कि माई सेल्फ माइंडलेसली बाई अ बार ऑफ मार्जिपान, ये एक तरह की वहाँ की कोई डिश है, स्वीट है, मिठाई है, जो कि आलमंड की बनी हुई होती है। आलमंड की बनी हुई एक मिठाई है। और साथ में अकॉर्ड, और इन्होंने क्या लिया खाने पीने के लिए इन्होंने जो भी खरीदा उसके बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले तो इन्होंने क्या खरीदा, एक मार्जिपन खरीदा जो कि आलमंड की बनी हुई मिठाई थी। उसके बाद कॉर्न ऑन द कॉब, कॉर्न ऑन द कॉब जब आप भुट्टा खरीदते हो, ठीक है, वो मकई, एक आप पॉपकॉर्न खरीदते हो जिसमें वो अलग से दाने होते हैं, एक होता है जब वो पूरा पूरा एक ही उसमें लगा हुआ होता है भुट्टा, जिसको गर्म करके चारकोल पे यानी कि कोयले पे सेक करके उसमें नींबू और मिर्ची लगा करके, मिर्च पाउडर, नमक पाउडर सब लगा करके देखते हैं। तो वैसा ही इन्होंने वो खरीदा, एक चारकोल, उसको कहेंगे कॉर्न ऑन द कॉब। तो इन्होंने कॉर्न ऑन द कॉब खरीदा जिसमें चिली पाउडर, साल्ट, सारी चीज़ें लगा करके, लेमन वगैरह डाल करके उसने इनको दिया। कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक, कई सारी इन्होंने लव स्टोरी कॉमिक्स खरीदी। एंड इवन अ रीडर डाइजेस्ट ऑल दिस आई वॉज डाउन विथ कोका कोला। अब ये सब इन्होंने जब सारी स्टोरीज कैसे डाइजेस्ट की, कोका कोला के साथ। इन्होंने कोका कोला खरीदा, उसको पीते हुए ये सारी कॉमिक्स पढ़ी। एंड नाउज ईटिंग मतलब कि इन्होंने एक ऐसी ड्रिंक खरीदी जो कि इनको बहुत बेकार लगी, जिसका टेस्ट इनको बेकार लगा। वो क्या था, ऑरेंज ड्रिंक। एक इन्होंने ऑरेंज ड्रिंक ली जो कि इनको बहुत ही टेस्ट में ख़राब लगी। एंड फील मच द बेटर फॉर इट, और ये सारी चीज़ें खरीदने के बाद इन्होंने अच्छे से अपना पढ़ा। नेक्स्ट क्या है, आई कंसिडर्ड वॉट रूट आई शुड टेक बैक होम। फिर उन्होंने कंसिडर किया, सोचा कि किस रास्ते से इन्हें वापस जाना चाहिए। इफ़ आई वर प्रोपेल्ड बाई इंथुजियाज्म फॉर ट्रेवल पर सी, आई वुड गो बाई बस एंड ट्रेन टू पटना, then sail up the Gangas past Banaras to Allahabad, then up the Yamuna past Agra to Delhi, but I am too exhausted and homesick। तो इन्होंने अगर सोचा कि जिसको ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद है, तो अगर ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा इन्जॉय करना चाहता है, तो उसके लिए जो रास्ता होगा वो क्या है, सबसे पहले बस से जाएगा एंड ट्रेन टू पटना तक ट्रेन से जाएगा। उसके बाद सेल करते हुए, समुद्र से सेल करते हुए गंगा, बनारस, इलाहाबाद, ये सारी चीज़ें क्रॉस करते हुए, यमुना वगैरह क्रॉस करते हुए आगरा से दिल्ली पहुंचेगा। बट आई एम टू एग्जॉस्टेड, लेकिन ये काफ़ी थके हुए थे और साथ में होमसिक थे, मतलब कि इनको घर की याद आ रही थी। टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त का ये आज लास्ट डे था। गो होम आई टेल माई सेल्फ, मूव डायरेक्टली टूवर्ड होम, मुझे लगा कि मुझे डायरेक्ट घर में जाना चाहिए। आई इंटर अ नेपाल एयरलाइंस, इसलिए नेपाल की एयरलाइंस में जाते हैं। ऑफिस एंड बाई अ टिकट फॉर टुमारोज फ्लाइट, इसलिए उन्होंने दूसरे दिन की फ्लाइट की टिकट करवा ली जिससे वो जल्द ही घर पहुंच सके। आई लुक एट द फ्लूट सेलर स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर नियर द होटल। फिर राइटर ने देखा वहीं पे एक फ्लूट सेलर यानी कि एक बांसुरी बेचने वाला खड़ा हुआ था एक होटल के पास, एक कॉर्नर पे यानी कि एक कोने में। इन हिज हैंड इज अ पोल with an attachment at the top from which 50 or 60 बांसुरीज protrude in all direction। उसने हाथ में एक पोल लिया हुआ था। वो जो पोल था, उस पोल में लगभग 50 से 60 बांसुरी इस तरह से ऊपर लगी हुई थी, अटैच थी। लगभग 50 to 60 इस तरह से बांसुरीज अटैच थी, उसने डेकोरेट कर रखी थी। लाइक द क्विल्स ऑफ अ
पॉर्क्यूपाइन, ऐसा लग रहा था जैसे जानवर के शरीर में कांटे निकले होते हैं। आपने देखा होगा कांटे वाले स्याही अदर काइंड्स के एनिमल होते हैं जिनकी बॉडी पे कांटे होते हैं, बिल्कुल कांटों की तरह वो बांसुरी पे बिल्कुल कांटे जैसे निकले हुए थे। दे आर ऑफ बैम्बूज, ये बैम्बू यानी कि बांस की बनी हुई थी। देयर आर क्रॉस फ्लूट एंड रिकॉर्डर्स। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड्स द पोल ऑन द ग्राउंड, थोड़ी थोड़ी देर पे वो क्या करता था, उस पोल को, खंबे को, यानी कि जो बांस लिए हुए था उसको जमीन पे खड़ा कर देता था। सेलेक्ट अ फ्लूट एंड प्लेस फॉर अ मिनट, तो उनमें से कुछ बांसुरी को एक सिलेक्ट करता था, सिलेक्ट करने के बाद कुछ देर तक उसको बजाता था। द साउंड राइजेस क्लियरली अबव द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक एंड द हॉकर्स क्राइज, वो जो साउंड था वो अलग से ही सुनाई दे रहा था। वहाँ पे काफ़ी साउंड था पहले से ही, जैसे हॉकर्स के चिल्लाने की आवाज़ थी, ट्रैफिक की आवाज़ थी, लेकिन उन सभी आवाज़ में ये जो बांसुरी की आवाज़ थी इसकी कुछ अलग ही मिठास थी, ये कहीं अलग से ही महसूस हो रही थी। ही प्ले स्लोली, वो अपनी बांसुरी को बहुत ही मधुर धुन में बहुत ही स्लोली धीमे धीमे बजा रहा था। मेडिटेटिवली, ऐसा लग रहा था मेडिटेशन कर रहा हो, ध्यान कर रहा हो, तो बिल्कुल ध्यान के साथ एक एक सुर को निकालते हुए उस बांसुरी को बजा रहा था। विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले, वो बहुत अधिक दिखावा नहीं कर रहा था, जैसे लोग अपनी चीज़ को बेचने के लिए दिखावा करते हैं वैसा कोई वो दिखावा नहीं कर रहा था। शांति से बीच बीच में वो थोड़ी थोड़ी देर के लिए बांसुरी को बहुत ही प्यार से बजा रहा था। ही डज नॉट शाउट आउट हिज वेयर्स, वो अपनी चीज़ों को बेचने के लिए चिल्ला नहीं रहा था। ओकेजनली ही मेक्स अ सेल, थोड़ी थोड़ी देर में उसकी कुछ बांसुरियाँ बिक जाती थी। बट इन क्रियोसली ऑफ हैंडेड वे, एज इफ दिस वर इंसिडेंटल टू हिज इंटरप्राइज, ये बिल्कुल इंसिडेंटल था, ये आप कह लो कि ऐसा ही उसके इस प्रोफेशन में होता है, लगातार सेलिंग नहीं होती है, बीच बीच में जो इंटरेस्टेड होते हैं वो लोग आकर के खरीद लेते थे। समटाइम्स ही ब्रेक ऑफ प्लेइंग टू टॉक टू द फ्रूट सेलर, थोड़ी थोड़ी देर के लिए वो बांसुरी बजाना बंद कर देता था और बीच बीच में क्या करता था, वहाँ पे जो फल बेचने वाला था उससे कुछ बातें करने लग जाता था। आई इमेजिन दैट दिस हैज़ बीन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर ईयर्स, मुझे ऐसा लग रहा था कि उसकी लाइफ का ये जो पैटर्न है, ये सेट है, काफ़ी सालों से वो ऐसा ही कर रहा है। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टीयर माई सेल्फ अवे फ्रॉम द स्क्वायर, मुझे अपने आप में वहाँ से अपने आप को हटा पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रहा था, क्योंकि उनको खुद उस बांसुरी के बेचने वाले की जो आवाज़ थी, धुन थी उसके बांसुरी की, वो पसंद आ रही थी। फ्लूट म्यूज़िक ऑलवेज डज दिस टू मी, क्योंकि राइटर को फ्लूट म्यूज़िक हमेशा अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इट इज़ एट वंस द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पर्टिकुलर ऑफ साउंड, पूरी यूनिवर्स में ये एक पर्टिकुलर साउंड है जो कि इनको इस तरह से अट्रैक्ट करता है। देयर इज़ नो कल्चर दैट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट, कोई भी ऐसा कल्चर नहीं है जिसमें उसकी फ्लूट ना हो। द रीड ने, द रिकॉर्डर, द जापानीज साखू हाची, ठीक है, ये अलग अलग ट्रेडिशन है जिनमें अलग अलग बांसुरीज के अलग अलग नाम हैं, जैसे कि रीड ने रिकॉर्डर को कहते हैं, साकू हाची जापान में माना जाता है। द डीप बांसुरी कहाँ पे, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में बसती है। द क्लियर और ब्रीथी फ्लूट ऑफ साउथ अमेरिका, क्लियर और ब्रीथी फ्लूट कहाँ पे बसती है, साउथ अमेरिका में बसती है। इस तरह से राइटर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बांसुरी एक ऐसी चीज़ है जो पूरे यूनिवर्स में हर एक कंट्री में अपने अलग अलग वैल्यू रखती है और अलग अलग तरीके से अलग अलग नामों से जानी जाती है और बजाई जाती है। द हाई पिच वाली जो फ्लूट्स होती हैं वो चाइनीज़ फ्लूट्स होती हैं। ईच हैज़ इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग एंड कंपास, सबकी अपनी स्पेसिफिक फिंगरिंग होती है। आप देखते हैं कि जो बांसुरी बनी हुई होती है उसके ऊपर कुछ होल्स होते हैं और उन होल्स पे फिंगर रख के आप बांसुरी को बजाते हैं, तो सबकी अपनी अलग अलग फिंगरिंग, अलग अलग तरीके होते हैं बजाने के। इट वीव्स इट्स ओन एसोसिएशन, येट टू हियर एनी फ्लूट इज इट सीम्स टू मी टू बी ड्रॉन इन टू द कॉमनैलिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड। अब यहाँ पे बड़ी ही गहरी बात कह रहे हैं राइटर कि जितनी भी बांसुरी हैं सब में मैनकाइंड जो है मानवता झलकती है, मीन्स कॉमन वे है। क्या कॉमन वे है? टू बी मूव्ड बाय म्यूजिक क्लोजेस्ट इन इट्स फ्रेज एंड सेंटेंस टू द ह्यूमन वॉइस, जो फ्लूट का साउंड होता है वो ह्यूमन वॉइस से कनेक्ट होता है, ऐसा राइटर मानते हैं। इट्स मोटिव फोर्स टू इज लिविंग ब्रीथ, क्यों? क्योंकि उसको बजाने के लिए, बांसुरी को बजाने के लिए इसमें ह्यूमन के ब्रीथ की, आप उसमें सांस भरोगे, अपनी फूंकोगे अपनी सांस से, तब जाकर के वो बांसुरी बजेगी। तो इसलिए क्योंकि उसमें एक सजीव यानी कि एक ह्यूमन बींग के सांस की, ब्रीथ की ज़रूरत होती है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि इसमें ह्यूमैनिटी की एक कॉमन थिंग देखने को मिलती है।
इट टू नीड्स टू पॉज एंड ब्रीथ बिफोर इट कैन गो ऑन। उसमें भी जैसे आपको सांस लेना पड़ता है, सांस लेने के थोड़ा सा रुकना पड़ता है, वैसे बांसुरी जब आप उसमें फूंक मारोगे, उसमें आपने सांस भरोगे तब वो बजेगी, और जब आप रेस्ट करोगे तो वो बजना बंद हो जाएगी। इसलिए ये ह्यूमन के साथ साथ चलती है, इसलिए ये जो बांसुरी है इसका ह्यूमन के साथ क्लोज कनेक्शन राइटर बता रहे हैं। दैट आई कैन बी सो अफेक्टेड बाई अ फ्यू फैमिलियर फ्रेजेस ऑन द बांसुरी। इसलिए बांसुरी के कुछ फैमिलियर ऐसे धुन हैं जिनसे राइटर बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं, जिनसे बहुत प्रभावित हैं। सरप्राइज मी एट द फर्स्ट, सबसे तो पहले ये सरप्राइज होते हैं, फॉर ऑन द प्रीवियस ओकेजन दैट आई हैव रिटर्न होम आफ्टर अ लॉन्ग एब्सेंस अब्रॉड। पहले जब कभी ये कहीं घूमने जाते थे, उसके बाद जब ये घर वापस आते थे काफ़ी लंबे अब्सेंस के बाद, आई हैव हार्डली नोटिस सच डिटेल। तो इतना डिटेल इन्होंने कभी किसी चीज़ पे नोटिस नहीं किया जितना कि इस बार इन्होंने बांसुरी पे नोटिस किया। बांसुरी ने इनको राइटर को इस बार बहुत ज़्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट किया, अपनी ओर आकर्षित किया। एंड सर्टेनली हैव नॉट इन्वेस्टेड देम विद द सिग्निफिकेंस आई नाउ डू। इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस के साथ कभी भी इन्होंने अपना टाइम बांसुरी के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया है जितना इस बार इस स्टोरी में किया है। तो आई होप कि आपको ये विक्रम सेठ की लिखी हुई है, आपको ये समझ में आई होगी। अगर किसी भी तरह का एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हेवन लेक नाम की एक इनकी बुक है, उसी का एक कुछ एब्स्ट्रैक्ट है, उसी से लिया हुआ एक छोटा सा उसका हिस्सा है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप हमारी प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं। बाकी सारे आपको क्लास 9 के अदर क्लासेस के चैप्टर देखने को मिल जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू स्टूडेंट्स।